इसमें सबसे दोष आमदार हितेंद्र ठाकुर को दूंगा, क्योंकि क्षितिज उस टाइम पे आमदार नहीं थे, तो हितेंद्र ठाकुर ने वो टाइम पे ध्यान देना चाहिए था। तो आपके गांव के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? मैं बताता हूँ। काशीनाथ पाटिल जो है आमदार के लाडले, हितेंद्र ठाकुर के लाडले काशीनाथ पाटिल दोगला, और कोई किसी ने नहीं किया तो 5 करोड़ रुपया मैं खर्चा करूंगा, ये जनार्दन पाटिल की जबान है। और मैंने अभी काम चालू किया है। कर तो 100% सिरगांव का होगा और पूरा महाराष्ट्र को एक मैसेज होगा। लेकिन ये आमदार खासदार को तो मैं बता ही दूंगा कि तुमने चुन के आने के बाद में मेरे गांव में कुछ नहीं काम किया तो आपको मेरे गांव का रास्ता बंद है। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। श्री जनार्दन पाटिल उर्फ जनिया मामा, उनसे ही जानना चाहते हैं। मामा, सबसे पहले तो स्वागत है न्यूज़ नॉक में आप। नमस्कार। नमस्कार। आपके गांव में गया हूं, वहां पे जो मैंने देखा है और लोगों से जब बात की आपके गांव के, तो वो लोग तो बोलते हैं कि वीवीएमसी के कोई अधिकारी यहाँ कोई कभी आया भी नहीं, और आते भी हैं तो डेवलप की कोई प्लान नहीं लाते हैं। आपने कैसा ऐसा एक सूत्र सा बांध दिया है कि आज पूरा गांव आपके साथ और गांव की विकास हो रही है? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल को पहले नमस्कार कर रहा हूँ। और बात यह है कि 20 साल पहले जो मैंने विकास का काम लिया था, जब मेरा उम्र था शायद 30 साल के पहले, और यहाँ हमारे गांव की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, उससे ही हमारा विकास हो सकता था। वहाँ राजनीति किया गया और मैं इसमें सबसे दोष आमदार हितेंद्र ठाकुर को दूंगा, क्योंकि क्षितिज उस टाइम पे आमदार नहीं थे, तो हितेंद्र ठाकुर ने वो टाइम पे ध्यान देना चाहिए था। वो गांव में हमारे गांव की कुछ गुरचरण जगह थी। हमारे गांव में एक 70 हेक्टेयर जगह गुरचरण में थी, ग्राम पंचायत के अंडर में। उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा पहाड़ था। वो पहाड़ हमारे हनुमान मंदिर का जो ट्रस्ट है, जो रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट है, उसके नाम से हम उसको लीज पे लेते थे। तो हमारे गांव का पूरा विकास, हमें कोई महानगर पालिका की, जिला परिषद की, पंचायत समिति की या महाराष्ट्र शासन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, उससे हमारा विकास हो सकता। लेकिन उस टाइम पे यहाँ के आमदार हितेंद्र ठाकुर, जो लोग उनको लोक नेता कहते हैं, हम तो नहीं मानते, लोग कहते हैं लोक नेता, उनका ध्यान जाना चाहिए था हमारे गाँव की तरफ, क्योंकि हम उनसे कोई उनके आमदार फंड से या उनके कोई पार्टी फंड से पैसा नहीं मांग रहे थे। हमारे गांव में जो प्रॉपर्टी थी, जो स्वतंत्र सैनिक जो भी होगा, गुरचरण जगह थी, कलेक्टर लाइन थी, वो स्वतंत्र सैनिक लीज पे ले सकते थे, या कोई वडारी समाज का कोई इंसान होगा उसको भी लीज पे दे सकते थे। और हमारा जब ग्राम पंचायत था शिवसैनिक का, जो 11 के 1100, तब हमने प्लानिंग बनाया था, क्योंकि हमें अंदाजा था कि ये होने वाला है। तो तब काशीनाथ पाटिल ने उसमें राजनीति की। उसको ये मालूम हुआ कि ये जनार्दन पाटिल गांव का इतना बड़ा विकास ग्राम पंचायत में करेगा, तब तो ये जिला परिषद के अध्यक्ष थे, तो हमको कोई पूछेगा नहीं। ये बहुत शर्म की बात है, शर्म लायक बात है। आज जो सड़कें दिख रही है आपके गांव में, मैं देखा हूँ 2009 से जब महानगर पालिका की गठन हुई, तो सड़क आज भी कभी बना ही नहीं, ऐसा लगता है। देखिए, मैं महानगर पालिका के बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ। काशीनाथ पाटिल 15 साल जिला परिषद में थे, शायद 5 साल अध्यक्ष थे जिला परिषद के। तो जिला परिषद के अध्यक्ष को पहले अपने मतदार संघ का विकास करना चाहिए, ये पहले बात होता है, कोई भी इंसान होने। तो ये उनका मतदार संघ था। आपने आज देखा है, मैं तो 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ ना, उसके बाद में 13 साल बाद में ग्राम पंचायत का 12-13 साल हो गया। मैं ग्राम पंचायत के बारे में बात कर रहा हूँ आपको। तो विकास दिख रहा है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये यहाँ का नेता जो आमदार हितेंद्र ठाकुर जो है, उनको लोग नेता बोलते हैं। मैं लोक नेता नहीं मानूंगा, कभी ना जिंदगी में मानूंगा, क्योंकि आप नहीं मानेंगे? नहीं, उनको हमारे गांव के लोगों ने बहुत बड़ी बलिदान दिया, बहुत बड़ा बलिदान दिया है। उनका कॉलेज बन रहा है 200-300 एकड़ में, वहाँ लोगों ने 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार गुंठा से जगह दिया है। आज एक ट्रक अगर मट्टी निकाली जाती है तो उसका 1000 रुपये लिया जाता है। अगर लोगों की जगह में मट्टी भी खोदते थे तो भी उनका पैसा आता था। ये बहुत शर्म लायक बात है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आमदार हितेंद्र ठाकुर मेरे बात को गौर से, ये बात को सुने। आज भी वक्त है, वो बात को सुने वो, कि उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया है गाँव के ऊपर, बहुत बड़ा। जो वैसे तालुके में लोग नेता बोलते हैं, लेकिन मैं उनको दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपने हमारे गांव के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय किया है, क्योंकि आपने हमारे गांव पे ध्यान नहीं दिया। आपका तो हमें कोई आमदार फंड नहीं मांगता था,
आपका कोई जिला परिषद का कोई फंड नहीं मांगता था, आपका कोई महानगर पालिका का फंड नहीं मांगता, क्योंकि हमारे गांव की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। अगर वो हमारे हनुमान मंदिर की ट्रस्ट के नाम से अगर हम लोग कलेक्टर से लीज पे लेते थे तो भी हमारे गांव का विकास था ना। और ये हमने यहाँ के इनके राइट हैंड राजू पाटिल उनको दी थी। उनको हमने बोला था, अगर वो आज भी हमारे साथ में राजू पाटिल आके बोले कि जना मामा ने 10 रुपये का भी कमीशन रखा होगा, उनको हमने बोला था कि हमारे गांव का कॉन्क्रीटीकरण करे, हमारे गांव का गटार बनाए, हमारे गांव का रोड करे, अपना संडास बनाए, गांव का विकास। तो आपके गांव के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? मैं बताता हूँ। काशीनाथ पाटिल जो है आमदार के लाडले, हितेंद्र ठाकुर के लाडले, काशीनाथ पाटिल दोगला, मैं बोल रहा हूँ, ये इसको कट मत करो। और ये इसको मालूम था कि अगर जनार्दन पाटिल अगर गांव का इतना बड़ा विकास कर सकता है तो हम तो जीरो है राजनीति में। तो इन्होंने गंदी राजनीति की। हनुमान मंदिर की ट्रस्ट होने के बाद में भी इन्होंने जय हनुमान अर्थमोल्स कंपनी स्थापन की, उसमें 4 लोग बनाए, जिसका नाम है भालचंद्र पाटिल, जो मेरे भाई है, मामा का लड़का है मेरा, पांडुरंग घरत, किशन पाटिल और वसंत पाटिल को इन लोगों ने पार्टनर बना के, पर्दे के पीछे 5वां पार्टनर इन्होंने, सुनो मेरा बात, इन्होंने प्रॉपर्टी को जय हनुमान अर्थमोल्स कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन करके कलेक्टर से लीज लिया और पूरा गांव का करोड़ों अब्जों रुपए का प्रॉपर्टी खा लिया, गांव का विकास नहीं किया। अभी ये आमदार हितेंद्र ठाकुर क्या सोए है क्या? अभी उनके सुपुत्र है सतीश ठाकुर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं विनंती कर रहा हूँ कि आपके पिताजी का शायद 60 साल होके गया, तो 60 के बाद में दिमाग कम चलता है, आप तो यंग हो ना, अभी आपका मतदार संघ है, क्यों ना आप उसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ध्यान क्यों नहीं दे रहे अभी तक? तो अभी हमने सोचा है हमारे गांव में कोई बहुत बड़ी महानगर पालिका की विकास या फंड की जरूरत नहीं, 2-5 करोड़ की जरूरत है, 5 करोड़ हम खर्चा करेंगे। हमने इतनी बेबाकी कैसे? आप में ये गुण कहाँ से आया? नहीं, इनको सिखाने की जरूरत है ना। अभी ये पूरा महाराष्ट्र को सीखने का टाइम आया है कि हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं। मैं शिवसेना का पार्टी का हूँ तो मुझे शिवसेना की भी जरूरत नहीं, मुझे भाजपा की जरूरत नहीं, मुझे बहुजन विकास आघाड़ी की जरूरत नहीं, मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं, मुझे कोई पार्टी की जरूरत नहीं। मेरे गांव का विकास करेगा उसके साथ मैं खड़ा हूँ, और कोई किसी ने नहीं किया तो 5 करोड़ रुपए मैं खर्चा करूँगा। यह जनार्दन पाटिल की जबान है और मैंने अभी काम चालू किया है, आपने जाके देखा है। मेरा कुल दैवत है, मेरा भगवान है। लोग जाते हैं पंढरपुर, नासिक, गानगापुर, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मेरे कुल दैवत को मानता हूँ, जिसका रास्ता लोगों ने बंद किया था। मैंने अभी 11 फुट का रास्ता खुला किया, आप जाके देखिए, और उसका मैं पूरा गटार कंक्रीट का काम मैं कर रहा हूँ। मेरे सहयोगी है, मेरे बिल्डर के दोस्त लोग हैं, भले मैं उनके ऊपर दबाव डाल रहा हूँ ना, आप समझो ना, दादागिरी कर रहा हूँ, ये भी बोलो तो मैं दादागिरी की बात नहीं, मैं आपको बोला दादागिरी पकड़ो ना, मेरे को कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं रहा, मैं दादागिरी कर रहा हूँ पकड़ो, तो मैं ये पैसा लेके वो विकास काम कर रहा हूँ। मैं कोई आरटीआई मार के किसी को ब्लैकमेल करके या किसी को धमका नहीं रहा हूँ। लेकिन मेरे जो भी दोस्त लोग हैं आके बैठते तो मैं बोलता हूँ भाई भगवान का काम चलो, तो बोलता मामा 200 गोनी में दे रहा हूँ, कोई बोलता 100 गोनी में दे रहा हूँ, कोई बोलता 50,000 में दे रहा हूँ, कोई बोलता लाख रुपये। तो उतनी रिस्पेक्ट मैंने पालघर में रखी है, मेरा बात आप समझो, तो लोग दे रहे हैं तो काम कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ से 200 फुट मतलब 75 मीटर रोड कर रहा हूँ तो मैं गांव का भी विकास करूँगा। मुझे कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं अभी, कोई पार्टी। मैं शिवसेना का, मैं पालघर जिला लोकसभा संगठक हूँ, मैं उद्धव साहब से भी बात करूँगा कि मुझे कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं, मेरे गांव का विकास करेगा वो पार्टी के साथ में मैं खड़ा रहूँगा। और सतीश ठाकुर के मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपके पिताजी ने जो गलती की आप मत करो। आपका 10 साल हो गया, 15 साल, तीसरा टर्म आपका आ रहा है, लेकिन आपके मतदार संघ में आपने क्या विकास किया वहाँ ध्यान देना जरूरी है। तो ये ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के बहिष्कार तो 100% सिरगांव का होगा और पूरा महाराष्ट्र को एक मैसेज होगा। मैंने पूरे आपके गांव के कुछ रहवासियों से जो बात की के बारे में बार बार चर्चा हो जाती है कि वो जो कर रहे हैं हमारे लिए सही कर रहे हैं, तो इस तरह की गांव को एकता के सूत्र में जो पिरोते हैं वो कहाँ से सीखा गुण? ये गुण आप में कहाँ से आ गए? देखिए मैं क्या बोलता हूँ आपको, जो अगर सही ढंग से काम कर रहा है, मैं मेरे गाँव का नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा पालघर जिले का कर रहा हूँ। मैंने कई गाँव में 5-5, 6-6 एकड़ में क्रिकेट ग्राउंड बना के दे रहा, मैंने कहीं वाचनालय बना के दिया है, मैंने कहीं मंदिर बना के दिया है, और कई मैंने मस्जिद दरगाह को भी मदद किया है। ऐसा नहीं कि कोई मैं हिंदू धर्म के हिसाब से कर रहा हूँ। तो लोगों में मालूम है कि जहाँ जना मामा खड़ा रहता है वहाँ गलत नहीं होता है, अच्छा काम होता है। तो कोई जाति बात नहीं होती, सबको लेके चलने वाला इंसान है। और मैं काम कर रहा हूँ। अभी मुझे मैंने आपको मैं बताता हूँ साफ सुथरा,
मुझे घर में मेरी फैमिली का पूरा विरोध था कि आप राजनीति में नहीं आना है, आपको रिटायरमेंट लेना है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत बड़े मित्र थे है नहीं, मैं बोलूँगा थे। वो भी दिग्गज साहब के साथ में काम करते थे, हम भी दिग्गज साहब के साथ में काम करते, बहुत अच्छा रिलेशन था। अगर हम कभी उनके साथ में जाते थे तो रविंद्र पाठक बोलो या एकनाथ शिंदे जी बोलो तो हमें कभी सामने नहीं बैठाया, वो बाजू में कुर्सी में लेके बैठे, रिस्पेक्ट था। लेकिन उन्होंने जो आज शिवसेना के साथ में जो किया है, गलत किया है, तो उद्धव साहब ने हमें बुला के रिक्वेस्ट किया कि आपको पालघर को संभालना है। और मैं अभी पालघर जिले के 2 नंबर पे पद पे हूँ। पहले नंबर पे है हमारे सुनील शिंदे, आमदार सुनील शिंदे, 2 नंबर पे मैं, और मेरे अंडर में जिला प्रमुख सब 3-3 काम कर रहे हैं। तो मुझे मेरे गांव का भी विकास करना है। वहाँ कितना पैसा खर्चा हो रहा है वो मुझे देखना नहीं, और कहाँ से लाया वो भी नहीं देखूँगा। लेकिन ये आमदार खासदार को तो मैं बता ही दूंगा कि तुमने चुन के आने के बाद में मेरे गांव में कुछ नहीं काम किया तो आपको मेरे गांव का रास्ता बंद है, खत्म बात, रास्ते बंद, आने नहीं दूंगा। किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, शिवसेना वाले को भी नहीं आने दूंगा। मैं भले मैं शिवसेना का हूँ, नहीं तो आप आके, अभी भी आपके पास में टाइम है, आके विकास करो, आपका स्वागत है। और आप विकास नहीं करेंगे तो आने नहीं दूंगा, कोई भी होने दो। ये बेबाकी आप में, ये गुण, मैं भी महाराष्ट्र में लगभग 30 साल से हूँ। बहुत जनिया मामा, मुझे लगता है कि बाला साहेब ठाकरे और दीघे साहब के बाद ये कोई बेबाक बयान देता है तो उस तरह से एक आपका चेहरा ऑटोमेटिकली, आज जिस तरह से मैं साक्षात्कार ले रहा हूँ एज ए रिपोर्टर, तो मुझे बरबस साहेब और दीघे साहब दोनों याद आ जाते हैं। क्यों इतनी बेबाक कहाँ से हो गया? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग दीघे साहब के हाथ के नीचे काम किया है। मैं आपको एक बात बताऊँ, शिंदे साहब ने जब पिक्चर निकाला था तो मैं भी उनको विरोध किया था। वो नगर रचना मंत्री थे। जब मैंने नालासोपारा में मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे घर के मेरे 25-30 लोग साथ में जाके पिक्चर देख के आए तो मैंने विरोध किया था कि शिंदे साहब गलत हो आप। दिघे साहब के साथ में 5 लोग नहीं थे, हम भी उनमें थे। तब कभी हमने देखा नहीं आप कोई थिएटर में मारामारी कर रहे हैं, कोई होटल तोड़ रहे हैं। तोड़ने वाले, मरने वाले, मारने वाले हम लोग थे, आप नहीं थे। आपका नसीब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप हो गए, लेकिन संघर्ष हम लोग किया है। तो हमारा यही बात होगा, सच्चाई के लिए मैं रखूँगा सामने। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं डरने वाला नहीं, ये बात आप ध्यान से रखना। मैंने उद्धव साहब को बोला है कि उद्धव साहब ने जब मुझे बुला के बोला है कि मामा आपको पालघर को संभालना है, लोग बोल रहे थे कि बोईसर गया। अरे क्या बोईसर गया यार? बोईसर में तो हमने 14 ग्राम पंचायत लाया, 32 में से खाली बोईसर में से 14 लाया और पालघर में से 32 में से 19 ग्राम पंचायत लाया। तो गया कहाँ पालघर कहाँ गया? अरे यार, बहुजन विकास के आघाड़ी के लोगों ने भी हमें आके बोला कि आपके साथ में हम खड़े हैं। और क्या मांगता है? हमें उद्धव साहब के प्रति बहुत बड़ी सहानुभूति है, हम आपके साथ में हैं। तो मैंने कुछ बड़ा काम किया ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लोगों का सहानुभूति उद्धव साहब के साथ में है और वो हमारे माध्यम से लोग चुन के आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बात अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी भी मैं लोगों के सामने साफ सुथरा बात कर रहा हूँ। मेरे घर का ना मेरा लड़का कभी इलेक्शन में खड़ा रहेगा, ना मेरा भाई रहेगा, ना मेरा भाई का लड़का रहेगा, ना मेरी वाइफ रहेगी, ना मेरी भाई की वाइफ रहेगी। हम लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ से सेवा कर रहे हैं। हमें कोई राजनीति में आके इलेक्शन में खड़ा नहीं रहना है। जो भी इंसान राजनीति में आता है, कोई भी पार्टी में खड़ा रहता है, तो वो सोचता है कि मैं यहाँ का नगर सेवक बन जाऊँ। हमें कोई नगर सेवक नहीं बनना है, लेकिन पावर बनाना है। मतलब वंशवाद आपको भी नहीं पसंद है? पावर बनाना है, पावर को तो बना के रखूँगा। पावर बना के रखें। एक नगर सेवक नहीं, 10 नगर सेवक का ऑर्डर लेकर बोला आओ बैठो, खड़ा हो जाओ, बैठो, इधर खड़ा रहना तो खड़ा रहना है। ये पावर बनाना है, क्योंकि दिघे साहब के शिष्य है। दिघे साहब के शिष्य ने गद्दारी किया है, हम गद्दार नहीं है। मैं नाम नहीं लेता हूँ, उन्होंने गद्दारी किया है, लेकिन हम दिघे साहब के विचार को लेके चलने वाले इंसान है और रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में जनार्दन पाटिल उर्फ जनिया मामा। आपने देखा, इस तरह की बेबाक बयानों के लिए वो मशहूर भी हैं। और सच्चाई तो ये है कि सिरगांव की जो कहानी हमने आपको दिखाई है वो भी एक सच है, क्योंकि न्यूज़ 9 जो है सही, खबर वही।